नमस्कार। तो साल 2026 का पहला बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ आ गया है। आज हम बात करने वाले हैं भारत कोकिंग कोल यानी बीसीसीएल के आईपीओ की। ये कोल इंडिया की ही एक कंपनी है। तो चलिए मिलकर इसका पूरा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इस साल का पहला बड़ा निवेश का मौका हो सकता है। नया साल है और बाजार में नई उम्मीदें भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आईपीओ वो मौका है जिसका निवेशक इंतजार कर रहे थे? क्या ये किसी के पोर्टफोलियो में एक अच्छी शुरुआत दे सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, आईपीओ की बाकी गहराइयों में उतरने से पहले उस चीज़ की बात करते हैं जो आजकल बाजार में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। चलिए समझते हैं कि ये सिग्नल क्या दे रहा है। देखिए, इस आईपीओ को लेकर जो ज़बरदस्त उत्साह है, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि यह साल का पहला आईपीओ है, बल्कि इसकी असली वजह है एक खास नंबर जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हाँ, 39.5 रुपये ये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी बताया जा रहा है, जो इसके इशू प्राइस के ऊपर है। ये नंबर साफ साफ इशारा कर रहा है कि बाजार में इसकी शुरुआती डिमांड बहुत ही तगड़ी है। तो अब ये जीएमपी होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है। ये बस ये बताता है कि लिस्टिंग से पहले ही बाजार इस शेयर को लेकर कितना पॉजिटिव है और इसकी लिस्टिंग किस कीमत पर हो सकती है, इसका एक अंदाज़ा देता है। ठीक है, तो जीएमपी की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन सिर्फ जीएमपी देखकर तो पैसा नहीं लगा सकते हैं ना। तो चलिए अब इस आईपीओ के जो असल मुद्दे हैं, जो ज़रूरी डिटेल्स हैं, उन पर नज़र डालते हैं। तो ये हैं आईपीओ की मुख्य बातें। बिडिंग 9 से 13 जनवरी तक होगी और कम से कम 13,800 रुपये का निवेश करना होगा। पर यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है जिस पर हमें गौर करना है, वो है कि 100% ऑफर फॉर सेल है। मतलब आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि सीधे उसके प्रमोटर कोल इंडिया को मिलेगा। आईपीओ की डिटेल्स तो ठीक है, लेकिन हम पैसा किस में लगा रहे हैं? कंपनी में, राइट? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बीसीसीएल आखिर करती क्या है और इसका बिजनेस कितना मजबूत है। देखिए, बीसीसीएल कोई नई या छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत में कोकिंग कोल के एक बहुत बड़े प्लेयर की। देश के स्टील उद्योग के लिए ये एक बेहद ज़रूरी सप्लायर है। सोचिए, वित्त वर्ष 2025 में देश के आधे से ज़्यादा कोकिंग कोल का उत्पादन अकेले इसी ने किया, यानी बाजार में इसकी पकड़ ज़बरदस्त। तो ये तो साफ है कि कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है। लेकिन क्या ये लीडरशिप मुनाफे में भी दिखती है? क्योंकि आखिर में किसी भी निवेशक के लिए तो नंबर्स ही मायने रखते हैं ना। चलिए इसके फाइनेंशियल हेल्थ की जांच करते हैं। अगर हम इन नंबर्स को देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखता है। वित्त वर्ष 2024 में मुनाफा एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया, करीब करीब 2.5 गुना। लेकिन फिर वित्त वर्ष 2025 में इसमें थोड़ी सी नरमी आई। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमें सोचना पड़ेगा। और ये चार्ट इसी कहानी को और भी साफ कर देता है। आप देखिए, FY24 का बार कितना ऊंचा है और फिर FY25 में थोड़ी सी गिरावट। अब सवाल ये उठता है कि ये गिरावट बस एक छोटी मोटी बात है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? तो हमने कंपनी को समझा, उसके नंबर्स देखे और जीएमपी का हाल भी जाना। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हमारे विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं वो क्या हैं? तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ तो हमारे पास एक मार्केट लीडर कंपनी है जिसका जीएमपी आसमान छू रहा है, जो दिखाता है कि बाजार में इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ इसके मुनाफे में थोड़ा उतार चढ़ाव है और ये एक 100% ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी में कोई नया पैसा नहीं आ रहा। ये वो सारी बातें हैं जो फैसला लेने से पहले हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ग्रे मार्केट का ये सारा हल्ला, ये जबरदस्त उत्साह लिस्टिंग के दिन भी कायम रहेगा? क्या ये आईपीओ सच में निवेशकों के लिए एक शानदार मौका साबित होगा? खैर, इसका असली जवाब तो बाजार ही देगा, पर उम्मीद है कि हमारी इस बातचीत से आपको अपना फैसला लेने में जरूर मदद मिलेगी।